आ गई तू कल मुही। कितने बजे हो गए पता है? कहाँ रह गई थी तू इतनी देर तक? तुझे समय का कोई अंदाजा है या नहीं? घर का सारा काम पड़ा है और तू बाजार में घूमती रहती है जैसे तुझे किसी चीज की जिम्मेदारी ही नहीं। एक छोटे से गांव में पूजा नाम की लड़की रहती थी। वो रोज सुबह सुबह उठती, टोकरी में ताजी सब्जियां सजाती और बाजार जाती। आवाज लगाती वो गली गली, ले लो ताजी सब्जी, हाँ ले लो ताजी सब्जी, हाँ। आज सुबह सुबह मंडी से खुद चुनकर लाई हूँ टमाटर, मिर्च और करेला। इतनी ताजगी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। एक बार लेकर देखिए, रोज याद करोगे मुझे। बेटी, तेरी आवाज में सच्चाई लगती है। जरा ये टमाटर दिखा, कितने की दे रही है तू? आजकल तो हर कोई ज्यादा दाम बोलता है, पर तू ईमानदार लगती है। 40 रुपए किलो हैं बाबा, और मैं झूठ नहीं बोलती। देखिए कितने लाल, ताजे और मुलायम हैं। सुबह मंडी से खुद चुनकर लाई हूँ। खराब माल मैं कभी नहीं बेचती, ग्राहक ही मेरा सहारा है। अच्छा बेटी, 30 रुपए में दे दे। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, ज्यादा पैसे नहीं होते मेरे पास, और घर में भी जरूरत है। थोड़ा सा कम कर दे, तेरी भी बिक्री हो जाएगी और मुझे भी राहत मिल जाएगी। बाबा 30 रुपए में तो मुझे खुद नुकसान हो जाएगा। मैं पहले ही कम दाम में दे रही हूँ, लेकिन अगर आप ज्यादा मात्रा में लोगे तो मैं जरूर कुछ रियायत कर दूंगी, क्योंकि आप अच्छे ग्राहक लगते हैं। ठीक है बेटी, अगर मैं 10 किलो ले लूं तो क्या तू कुछ अच्छा सा दाम लगाएगी? मैं रोज तो नहीं आ पाता, पर एक बार में ज्यादा ले जाऊं तो मेरे लिए भी आसान रहेगा। अगर आप 10 किलो लेते हैं बाबा, तो मैं 35 रुपए किलो दे दूंगी। थोड़ा मुनाफा कम होगा, लेकिन आपका भरोसा मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, और मैं चाहती हूँ कि आप फिर से मेरे पास ही आएं। वाह बेटी, तू सच में समझदार है। आजकल ऐसे लोग कम मिलते हैं जो ईमानदारी और समझदारी दोनों साथ लेकर चलते हैं। चल दे दे 10 किलो, और भगवान तुझे बहुत आगे बढ़ाए। आदमी पैसे देता है और 10 किलो टमाटर लेकर चला जाता है। पास खड़ी चाची कहती है, अरे पूजा, तू पागल हो गई है क्या? 35 रुपीज में दे रही है? तुझे समझ नहीं आता क्या कि ऐसे में तेरा नुकसान होगा? दुनिया बहुत चालाक है, ऐसे सीधे लोगों को हमेशा धोखा मिलता है। चाची, नुकसान नहीं होगा। अगर ग्राहक खुश रहेगा तो वो बार बार आएगा और दूसरों को भी बताएगा। मेरा विश्वास है कि सच्चाई और अच्छा व्यवहार हमेशा लौटकर फायदा देता है। बस थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। अरे पूजा, तेरी बात में दम तो है। हम लोग बस तुरंत फायदा देख लेते हैं, लेकिन तू दूर की सोच रही है। अगर सच में ग्राहक खुश होकर बार बार आएगा तो हमारा काम भी बढ़ेगा और नाम भी बनेगा। ठीक है, आज से तेरी बात मानकर देख लेते हैं, लेकिन अगर फायदा हुआ ना तो सारा श्रेय तुझे ही मिलेगा। चाची, श्रेय व्रेय की कोई बात नहीं है। ये तो हमारा अपना काम है, हमारा ही घर है। अगर सब मिलकर ईमानदारी से काम करेंगे तो फायदा भी सबको ही होगा। बस आप साथ देती रहिए। मैं पूरी मेहनत करूंगी कि आपका भरोसा कभी टूटे नहीं। शाम को पूजा सब्जी बेचकर घर लौटती है। थकान है, लेकिन चेहरे पर संतोष है। आ गई तू कल मुही। कितने बजे हो गए पता है? कहाँ रह गई थी तू इतनी देर तक? तुझे समय का कोई अंदाजा है या नहीं? घर का सारा काम पड़ा है और तू बाजार में घूमती रहती है जैसे तुझे किसी चीज की जिम्मेदारी ही नहीं। मौसी, आज ग्राहक ज्यादा थे इसीलिए देर हो गई, लेकिन बिक्री भी अच्छी हुई है। मैं पैसे भी लाई हूँ। बस थोड़ा पानी पी लूं, फिर मैं तुरंत खाना बनाने लग जाऊंगी। आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो पहले 300 रुपए निकाल और मुझे दे। घर का खर्च चलाना आसान नहीं होता। बिजली, पानी सब कुछ लगता है। तू कमाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने हिसाब से खर्च करेगी। पूजा चुपचाप पैसे निकालकर दे देती है। ये लीजिए मौसी, पूरे 300 रुपए हैं। मैं समझती हूँ घर चलाना कितना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं कभी मना नहीं करती। बस चाहती हूँ कि आप मुझ पर थोड़ा भरोसा करें। मैं सब संभाल लूंगी। और जा, खाना बना दे जल्दी। अभी बनाती हूँ मौसी, बस पानी पी लूं। रात को जब सब सो जाते हैं, पूजा अपनी चारपाई पर बैठकर चुपके से पैसे गिनती है। आज 800 रुपए बचे।
कुल बचत 10,000 रुपए हो गए। धीरे धीरे मैं अपना कुछ कर लूंगी। कुछ दिन बाद बाजार में वही बाबा फिर आते हैं। अरे बेटी, फिर मिल गई तू। आज क्या क्या लाई है? पिछली बार तेरे टमाटर बहुत अच्छे निकले, घर वालों ने भी बहुत तारीफ की थी, इसलिए आज फिर सीधे तेरे पास ही चला आया हूँ। आज आलू और बैगन लाई हूँ बाबा, और दोनों बहुत अच्छे हैं। आप देखिए कितने ताजे और साफ हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो बेचूं वो खुद भी खाने लायक हो। बेटी, तू बहुत मेहनती है और समझदार भी। क्या तूने कभी सोचा है कि अगर तू शहर में दुकान लगाए तो तू बहुत आगे जा सकती है? यहाँ तेरी मेहनत पूरी कीमत नहीं पा रही। शहर? मैंने कभी सोचा नहीं बाबा। मुझे डर लगता है नई जगह जाने से, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, बस रास्ता नहीं समझ आता। पूजा सोच में पड़ जाती है। उसकी आंखों में सपने दिखने लगते हैं। सुन, अब बहुत हो गया। मैं तेरी शादी करवा दूंगी जल्दी ही, किसी दूर के गांव में। यहाँ रहकर तू बस खर्च बढ़ा रही है और मुझे तेरी जिम्मेदारी उठाने का कोई शौक नहीं है। मौसी, मैं शादी नहीं करना चाहती अभी। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। बस थोड़ा समय चाहिए। तू ज्यादा बोलने लगी है आजकल। यहाँ तेरी कोई मर्जी नहीं चलेगी। जो मैं कहूँगी वही होगा। तू बस वही कर जो तुझे कहा जाता है, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अब मैं और नहीं सह सकती। मुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं शहर जाऊंगी और कुछ ऐसा करूंगी कि सबको गर्व होगा मुझ पर। पूजा अपनी बचत लेकर घर से चुपके से निकल जाती है। काफी खोजने के बाद पूजा उसी बाबा की सब्जी मंडी में पहुंचती है। बाबा, मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। मेरे पास कोई नहीं है यहाँ, लेकिन मैं मेहनत करने से नहीं डरती। आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं खुद को साबित कर दूंगी। बाबा खुश होकर कहते हैं, बेटी, तेरी आंखों में सच्चाई और हिम्मत दोनों दिख रही है। तू मेरे साथ काम कर, मैं तुझे सब सिखाऊंगा। मेहनत करने वालों को मैं कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। कुछ महीने बाद दुकान में भीड़। पूजा की मेहनत रंग लाती है। ग्राहक उसके व्यवहार के कायल हो जाते हैं। वाह बेटी, आज तो दुकान पूरी खाली हो गई। पहले जितना माल 3 दिन में बिकता था, अब 1 दिन में बिक रहा है। तेरी मेहनत और व्यवहार ने दुकान की किस्मत बदल दी। बाबा, आपने मुझ पर भरोसा किया, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि अपनी खुद की दुकान खोलूँ, जहाँ मैं अपने तरीके से काम कर सकूँ और भी आगे बढ़ सकूँ। धीरे धीरे पूजा अपनी खुद की दुकान खोल लेती है। नाम रखा पूजा फ्रेश वेजिटेबल्स। एक दिन उसकी मौसी गलती से वहां निकलती है और दुकान देखकर ठिठक जाती है। पूजा, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ नहीं पाई। चल वापस घर चल, अब सब ठीक हो जाएगा। हम सब तुझे वापस चाहते हैं। तू अकेली क्यों रहना चाहती है यहाँ? पूजा उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं है, बस एक साफ फैसला है। मौसी, मैंने आपको माफ कर दिया है दिल से, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत मेहनत से अपनी पहचान बनाई है और अब मैं अपनी जिंदगी अपने फैसलों से जीना चाहती हूँ। तभी बाबा आगे बढ़कर कहते हैं, जिसे तुमने कभी समझा नहीं, आज वही खुद खड़ी है अपने पैरों पर। याद रखो, समय बदलता है और मेहनत करने वालों को दुनिया खुद सम्मान देती है, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जो इंसान अपने सपनों पर विश्वास करता है और मेहनत से पीछे नहीं हटता, उसके लिए कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता।
हालात चाहे जैसे भी हों, हिम्मत और ईमानदारी से इंसान अपनी दुनिया खुद बना सकता है। मौसी का मुंह बंद हो जाता है, वो वहीं चुप खड़ी रह जाती है। पूजा अपनी दुकान के सामने खड़ी है, ग्राहक आ जा रहे हैं। बाबा पास में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जो हौसला रखे उसके रास्ते खुद बन जाते हैं, और जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए उसे सलाम करती है दुनिया।